हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ यहाँ पे देख सकते हैं भाई। तो क्लास 11th का चैप्टर 9 यानी अध्याय 9 और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली है वो 9.2। तो प्रश्नावली 9.2 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन 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 यहाँ पे हम देखने वाले हैं 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न को। ये हमारा रहेगा पार्ट 1। क्या रहेगा भाई? पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, 11 से लेकर के जितने भी सारे क्वेश्चन बचेंगे सबको हम सॉल्व करेंगे। तो भाई 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को एकदम रापची के स्टाइल में समझने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है या चैप्टर है उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हेलो हेलो, ठीक है, थोड़ा चेक करना पड़ता है ना कि आवाज़ जा रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय क्या होता है, कभी कभी पूरा वीडियो बन जाता है लेकिन आवाज़ें रिकॉर्डिंग नहीं होता रहता है ना। तो ये सब चेक करना जरूरी रहता है। तो आइए समझते हैं। तो समझने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट इसका समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं के बारे में हम समझ लेते हैं ना। और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बन जाते हैं और कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं। ये आपके बुक में दिया हुआ है, जब आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो ये आप देख रहे हैं ना 9.2 जो आप पढ़ रहे हैं ना, अगर आप पुरानी वाली बुक में देखेंगे ना तो यही चीज़ आपको 10.2 में दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब भाई यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, इस चीज़ को समझो। इस चीज़ को समझने से पहले मैं यहाँ पे ऐसे समझा देता हूँ। मान लो कि हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक है, ये चतुर्थांश हमने बनाया। ये हमारे पास क्या होता है, y होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, x होता है। नीचे क्या होता है, हमारे पास y डैश होता है, और इधर क्या होता है भाई, हमारे पास x डैश होता है। अगर डैश लगा हो इसका मतलब इधर का भाग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जहां जहां डैश लगा यानी इस साइड का भाग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इधर नहीं लगा, इधर सब धनात्मक होगा, ऊपर भी धनात्मक होगा। इसका मतलब ये होता है। यहां पे हम समझेंगे कि मान लो कि अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर जाती है तब y की वैल्यू क्या होगी। आपसे ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा कि मान लो कि कोई रेखा x अक्ष के समांतर खींच दी जाती है तो y की वैल्यू क्या होगी। अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, इसमें क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई रेखा यहाँ पे x के समांतर हम खींच देते हैं। तो लो, यहां से हमने क्या किया, x के समांतर मैंने एक रेखा खींचा। इस x के समांतर ये मैंने रेखा खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये मैंने खींच लिया। तो x के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो भैया y बराबर क्या होता है। आपसे कोई पूछेगा तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर वही चीज होगा जो ये समांतर खींचा गया है उसकी बीच की दूरी। जैसे x अक्ष के समांतर ये रेखा खींचा गया तो इसकी बीच की दूरी कितनी है, तो मान लो अगर इसकी बीच की दूरी हम a मान लेते हैं तो ये हम a लिख देंगे, यानी y बराबर a लिखाएगा। क्या लिखाएगा, y बराबर a। तो अगर कोई ये दे दे कि भाई अगर x अक्ष के समांतर कोई समांतर रेखा खींचा जाता है तब y बराबर क्या होता है, तो उसकी बीच की जो दूरी होती है उसके वो बराबर होता है। तो हम बीच की दूरी a मान लिए तो यहाँ पे हम a रख देंगे, यानी y बराबर a। लेकिन हो सकता है कि y बराबर a है, कभी कभी कोई लड़का लिख देगा y बराबर -a, तो अब कैसे होगा -a। तो भाई आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे प्लस का a लिखे हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है, ये धनात्मक वाला संख्या है। ऊपर जैसे y है ना तो ऊपर क्या लिखाएगा, सब धनात्मक वाला। अब मान लो कि x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर कोई और हम रेखा खींच देते हैं। इधर हमने x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दिया, तब बताइए, और इसकी बीच की दूरी हमारे पास चलो a ही है, तब बताइए y बराबर क्या होगा। तो यहां पे y बराबर होगा मेरे भाई माइनस का a। इस बात को ध्यान रखना। अब कहोगे कैसे, क्योंकि देखिए नीचे ये y डैश है और y डैश जो लगा हुआ इसका मतलब नीचे क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होती है, इसलिए मैंने ऋणात्मक लिया। समझ में आई बात कौन दिक्कत नहीं ना। तो ये आपने समझ लिए कि y बराबर -a और y बराबर a। वही चीज आपके बुक में यहाँ पे दिया गया है कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास चतुर्थांश ऐसे करके है ना, ऐसे दिया गया है। और देखिए यहाँ पे कि इस रेखा के यानी x अक्ष के समांतर ये रेखा खींचा गया है
है ना, और इसकी बीच की दूरी हमारे पास क्या है, ए है। तो y बराबर हमारे पास ए दिया गया प्लस का। और वही देखिए इसी एक्स अक्ष के समांतर हमारे पास एक रेखा खींचा गया है ना, तो यहाँ पे y बराबर माइनस ए लिखा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते y डैश मतलब नीचे होता है ऋणात्मक संख्या, इसलिए। तो यहाँ पे आपका सब कुछ डाउट जो है ना वो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसी में जैसे कि हमने यहाँ पे देखा y बराबर, अब मान लो कि अब हम क्या करते हैं इसमें कि जैसे कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट है ब्लैक कलर में, ठीक है। अगर मान लो कि अब y अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, जैसे कि हमारे पास ऐसे है क्वाड्रेंट, ये हमारे पास क्या है y है, और नीचे क्या होता है y डैश मतलब ऋणात्मक संख्या, इधर क्या है x डैश होता है और इधर क्या होता है हमारे पास x है, ठीक है। अब पहले तो मैंने समझा कि x अक्ष के समांतर खींचा जाता है। अब हम समझेंगे यहाँ पे मेरे भाई कि अगर y अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचा जाता है, y अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचा जाता है और बीच की दूरी हमारे पास मान लो कि b है, बीच की दूरी ये हमारे पास कितना है, तो b है। तो अब बताइए क्या होगा, है ना। अगर y अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचा जाता है तब x बराबर क्या होगा। अगर y अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचा जाता है तो x बराबर क्या होगा, b होगा। क्या होगा मेरे भाई, b होगा। बस यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि आपको देखना है कि प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा। तो मैंने बता दिया जैसे y अक्ष के समांतर रेखा खींचा, लेकिन किस साइड खींचा, इस साइड खींचा, और इस साइड हमारे पास क्या है, x प्लस में है, क्या है, प्लस में है। तब प्लस में है तो x बराबर प्लस का b होगा। अब इस साइड हम मान लो यही y अक्ष के समांतर ये रेखा हमने खींच दिया मान लो, ठीक है, तब और बीच की दूरी हमारे पास मान लो कि यहाँ पे b है। अब बताइए x बराबर क्या होगा, तो x बराबर यहाँ पे माइनस के b होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस साइड क्या है, ऋणात्मक संख्या, इसलिए। तो ये आपने समझ लिया मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। जैसा कि यही चीज फिगर में यहाँ पे दर्शाया गया है ना, इधर यहाँ पे देखिए प्लस के भी, इधर माइनस के भी, तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ये आपके पहले जब आप बुक खोलेंगे ना तो ये नजर आएंगे, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि प्रश्न 1 से 8 तक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब रेखा का क्या करना है, हमें समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तो 1 से लेकर के 8 तक। तो अब यहां पे देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है x और y अक्षों के समीकरण लिखिए। यहां पे समीकरण लिखने के लिए कह रहा है, वो जो हम देख रहे हैं कि x अक्ष के समांतर कोई रेखा खींच देते हैं तो y बराबर क्या होता है, उस पे ये नहीं बनेगा जो अभी पीछे देखे हैं, ये दूसरा चीज है। यहाँ पे कहता है x और y अक्षों के समीकरण लिखिए। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर करते चलेंगे। आइए, ये बड़ा सिंपल है, यहाँ पे लिखते हैं हल, और सब जानता है, ये 10th में भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। x और y अक्षों के समीकरण लिखिए। मान लो कि अगर आपसे कहे कि x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण क्या होता है मेरे भाई, समीकरण क्या होता है, तो वो होता है y बराबर 0, है ना। x अक्ष पर y का मान क्या होता है, वो 0 होता है। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा। अब मान लो कि y अक्ष, यहाँ पे हमने लिखा कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो आप कहना क्या, x बराबर 0। अब कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई, तो ये आपने समझ लिया है ना, ये आपका आंसर निकल करके आ गया, करेक्ट ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ढाल 1/2, ढाल को हम m से दर्शाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ढाल 1/2 और बिंदु इतना से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रेखा का समीकरण नहीं लिखा है, लेकिन ऊपर पहले ही कंडीशन में देख लो, बोका दो, देखो यहाँ पे है कहाँ, या देखिए यहाँ पे लिख दिया था ना कि 1 से लेके 8 तक के रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी में रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि दूसरा में कि ढाल इतना बिंदु इतना से जाने वाली रेखा का क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो भाई अगर आपसे कोई पूछे कि अगर ढाल दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है, तब कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस चीज को हम समझ लेते हैं भाई। यहां पे देखिए यही चीज ये आपके दिया गया आपके बुक में कि अगर बिंदु और ढाल दिया गया है तब
कौन सा सूत्र लगाते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेंट है, ये वाई वाला है, ये एक्स वाला है, और ये हमारे पास ये जो खींचा गया एल, ये हमारे पास क्या एक ढाल है। क्या ये ढाल है? तो अगर हमारे पास कोई ढाल एम दिया गया है, ढाल हमारे पास एम है ना, या एम बराबर कुछ भी दे सकता है ढाल बराबर, और एक कोई बिंदु दे रखा है, तब जाकर के हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो आप यूज करना क्या, y माइनस के y0 बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। दूसरे शब्द में इसे आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या, सब टीचर जो होता है ना वो सभी तरीके से पढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन आंसर तो आ ही जाता है, बच्चा समझ भी जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये सूत्र मैं यूज कर रहा हूँ, कोई अलग सूत्र यूज करता होगा, कोई ऐसा यूज करता होगा कि y माइनस के y1 लिखता होगा, है ना, बराबर m इंटू एक्स माइनस में x1 लिखता होगा। तो दोनों सही है मेरे भाई। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ये दिया गया है, हम इसी पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जब आपको एक बिंदु दे रखे हो, ढाल दे रखे हो, तो ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर आपका का निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ढाल हमारे पास, ढाल यानी m बराबर दे रखा है 1/2, है ना, m बराबर 1/2। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि अगर कोई ढाल बराबर आपसे पूछे तो क्या बताएं, यानी m बराबर पूछे तो क्या बता, तो एक जो होता है ना वो होता है y2 माइनस के y1 और बटे में x2 माइनस में x1। ये प्रश्नावली 9.1 में हमने आपको समझाया था, है ना, तो ये भी हम यूज करते हैं। और एक और m बराबर क्या होता है, m बराबर टेन थीटा। अब कहोगे सर कैसे, जब क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दे रखी हो तो m बराबर यानी ढाल बराबर लिख देते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा पर रख करके यानी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे, सारा चीज देखेंगे, ये कब यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं, है ना, सब हम देखेंगे। तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो ढाल हमारे पास पहले से दे रखा है 1/2, हमें ढाल निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बिंदु दे रखा है, बिंदु हमारे पास दे रखा है क्या, है ना, बिंदु दे रखा -4,3 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, जो बिंदु दे रखा है ना उसको हम क्या मानेंगे, x0 और y0। अब सूत्र में अगर आप लोग लगाएंगे यहाँ पे y1 और यहाँ पे x1, तो इसमें मान लेना x1 y1, बस सिंपल, है ना। तो जो सूत्र लगा रहे उसके अकॉर्डिंग आप मानिए, नहीं तो फिर घूमिए, है ना, गुजरात दिल्ली मुंबई चलिए, तो ये हमारे पास सूत्र है, यहाँ पे लिख लेना हल। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, इस चीज का हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा का समीकरण, है ना। तो समीकरण ज्ञात करें, फॉर्मूला लगा देंगे ये, है ना। तो इसी पे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास नहीं दे रखी है तो y लिखेंगे, माइनस y0 का मान दे रखा है 3 तो हम लिखेंगे 3, बराबर m की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2, हमने लिख दिया। उसके बाद क्या हमारे पास, उसके बाद दे रखा है x, तो x लिखेंगे माइनस, x0 का मान दे रखा है -4, तो e माइनस गुना करेंगे तब प्लस के हो जाएगा 4। कौन दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, इसके नीचे एक छिपा रहता है, तो आर पर आप क्या कर सकते हो, गुना कर सकते हो। तो 2 से इसमें गुना करो, 2 से y में गुना करेंगे तो कितना हो गया, पहले इसी से गुना कर लेते हैं। भाई देखो कि अगर मान लो कि y -3 और बटे में 1 है, ठीक है, हाँ भाई ठीक है, मान लिया। अब देखो 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, x + 4 और बटे में क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, मतलब x + 4 से 1 में गुना किए तो उतना और बटा में 2, आर पार गुना कर लो। तो 1 से x + 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा x + 4 और बराबर में इधर गुना कर लो। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2y और -3 दूना 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, x और +4 तो 4, ये +2y है, इधर आया तो -2y, ये -6 है, पक्षांतर करेंगे तो ये +6 हो जाएगा और बराबर में 0। सबको खींच के इधर लिया है। अब जरा सोचो, ये x है तो x, ये -2y है तो -2y पहले लिख लेते हैं। अब ये +4 और ये +6, 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी प्लस का ये 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सब कुछ ठीक है, हाँ भाई सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ चुका है, कोई दिक्कत। तो दूसरा हमने सॉल्व कर लिया, अब हम क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे।
तो तीसरा प्रश्न आइए ले लेते हैं, ये हमारे पास तीसरा प्रश्न है। यहां पे क्या कहता है, बिंदु हमारे पास दे रखा है 0,0 से जाने वाली, है ना, और ढाल हमारे पास m है, मतलब ढाल पहले से दे रखा m, है ना, तो ढाल दे रखा है इतना। अब हमें कहता है कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब बिंदु से जाने वाली ढाल m वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। तो बड़ा सिंपल है, हम देख रहे बिंदु ये हमारे पास दिया गया है, तो बिंदु जो दिया गया है यहाँ पे हल लिख लेना पहले, है ना, मैंने हल लिखा। अब यहाँ पे लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, बिंदु, बिंदु हमारे पास 0,0, तो एक को मानेंगे x0 और एक को मानेंगे y0, ठीक है। और ढाल हमारे पास, ढाल, ढाल कहने का मतलब ढाल बोले तो m, और m बराबर क्या दे रखा है, a में दे रखा है ना, यानी ढाल m के जगह पे a में दे रखा है ना। तो बस अब निकाल लो, ढाल है और बिंदु है, तो भाई फॉर्मूला हमने आपको बता ही दिया, कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, है ना। तो हम निकालेंगे क्या इसका, इसका हम क्या निकालते हैं मेरे भाई, हाँ, रेखा का समीकरण निकालते हैं, है ना। ओ सॉरी, चौथा चल गया, तो हम लिखेंगे रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, राइट, समीकरण। तो रेखा का समीकरण हम ज्ञात करेंगे, तो लो भैया कैसे ज्ञात करेंगे, तो सूत्र है कि भैया y माइनस में y0 और, है ना, बराबर m इंटू, हेलो m इंटू x माइनस में x0, ये हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, मान पुट करते चलेंगे, है ना। तो चलो मान पुट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो जय सिया राम नहीं दिया गया है, y माइनस के, y0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, y0 की वैल्यू 0 है, तो 0 लिखेंगे, बराबर m की वैल्यू तो m दे रखी है, तो हम m लिखेंगे, इंटू x माइनस, x0 की वैल्यू कितनी है 0, x0 की वैल्यू कितनी है भाई 0 ही है ना, तो 0 ही लिख देना भाई। तो ले, सॉरी x0 हाँ 0 है, तो 0 लिख दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, y में से 0 घटाएंगे भाई, तो वो y ही होगा, बराबर, और m है तो m, x में से 0 घटाएंगे तो x ही होगा, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या है, mx आया, क्या आया, mx आया, यही हमारे पास क्या निकल के आया, आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत समझ में आई बात, हाँ। तो तीसरा आपने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, चौथा प्रश्न समझते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, ये बिंदु दिया गया है, तो बिंदु से जाने वाली और x अक्ष से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बिंदु हमको दिया गया है और x अक्ष से 75 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, है ना, x अक्ष से 75 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो आपको पता है कि अगर झुका हुआ है तो हमको तो सबसे पहले m ज्ञात करना पड़ेगा, यानी ढाल ज्ञात करना पड़ेगा। अब बिंदु दिया गया और ढाल जब तक नहीं निकालेंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी रेखा का समीकरण नहीं निकाल पाएंगे। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहली बात दिया गया है भाई थीटा, ये 75 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, मतलब थीटा दिया गया है इतना, है ना, यही ना हुआ। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ पे हल, और थीटा, चूंकि थीटा बराबर हमको दिया गया 75 डिग्री। अब आपको पता है कि जब थीटा 75 डिग्री है तो ढाल बराबर सूत्र हम क्या लगाते हैं, यानी इसलिए हम लिखेंगे m बराबर, यानी ढाल बराबर हम क्या लगाते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे क्या, टेन, तो टेन लिखेंगे। अब मेरे भाई थीटा का मान कितना है, 75 डिग्री है, तो हम लिखेंगे 75 डिग्री, हमने लिख दिया। अब टेन 75 डिग्री का तो हमारा पता नहीं है, तो टेन 75 डिग्री का मान निकालेंगे कैसे, तोड़ के। तो तोड़ेंगे कैसे इसको, हम लिखेंगे क्या, टेन इंटू 75 डिग्री को 30 डिग्री और 45 डिग्री में तोड़ दो, 30 और 45 कितना होता है, 75 होता है ना। तो भाई यहाँ पे 30 डिग्री हम लिख देते हैं और प्लस में 45 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं, ये मैंने लिख दिया, 30 और 45 में तोड़ दिया। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आएगा 10 इंटू ए प्लस बी। अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लेंगे, तो 10 इंटू ए प्लस बी पे जाएगा, और 10 इंटू ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, 10 इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 10
इंटू ए प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है, वो होता है क्या, टेन ए और प्लस में टेन बी और बटे में 1 माइनस में टेन ए इंटू टेन बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसी पे इसको तोड़ेंगे। हम देख रहे हैं ए की वैल्यू 30 डिग्री और बी की वैल्यू 45 डिग्री। ये हमारे पास ए की वैल्यू है और ये हमारे पास बी की वैल्यू है। अब लगा दो, इसमें लगा दो पानी में आग। चलिए लगा दे पानी में आग, जवानी उसे कहते हैं। ठीक है, तो लो भाई अब हम क्या करेंगे, तो तोड़ेंगे भाई ये फॉर्मूला पे। तो लिखते हैं पहले क्या दिया, 10a दिया गया है ना, तो हम m बराबर निकालें, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो m बराबर 10a, तो आप देख रहे हैं भाई हम लिखेंगे क्या, 10a, a के जगह पे 30 डिग्री और प्लस में 10b, तो b के जगह पे लिखेंगे 45 डिग्री और बटा लगाएंगे, फिर 1 माइनस में, फिर वही 10 30 डिग्री और इनटू मतलब गुने में 10b है तो 10 45 डिग्री। ठीक है, हमने लगा दिया। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। 10 30 डिग्री का मान होता है 1 में रूट अंडर कितना 3 होता है ना, और प्लस में 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। बटा लगाइए, फिर 1 माइनस में 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 में रूट अंडर 3 होता है और गुने में 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो हम सॉल्व करते हैं भाई। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे तो 1 छिपा ही रहता है ना, तो रूट अंडर 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। तो रूट अंडर 3 1 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा मेरे भाई, m बराबर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो रूट अंडर 3 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास रूट अंडर 3 हो जाएगा। बटा लगाइए, रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 में भागफल 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 और प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 3। यही ना, मतलब ऊपर वाले को बट्टा का जोड़ किए तो उतना आया। मेन बटा है तो मेन बटा लगा दीजिए, हमने लगा दिया। देखो भाई 1 से इसमें गुना करेंगे तो 1 रूट अंडर 3 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस 1 रूट अंडर 3 है यहाँ पे। तो अगर इसके नीचे 1 लिखेंगे तो रूट अंडर 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा। करेक्ट। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर 1 से रूट अंडर 3 में भाग दिया तो रूट अंडर 3, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3 और माइनस का क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमने 1 लिख दिया। अब जो कटने वाला है उसको काटो, तो ई चला से ई चला कट गया। तो हमारे पास m बराबर यानी ढाल बराबर क्या बचा, बच गया 1 प्लस के रूट अंडर 3 और बटा में बच गया रूट अंडर 3 और माइनस में 1। ये हमारे पास आ गया। क्या आ गया भाई, ढाल बराबर आ गया। तो हम देख रहे हैं ढाल हमारे पास ये है और बिंदु हमारे पास ये है। जब बिंदु और ढाल दिए गए हो तो रेखा का समीकरण हम आसानी से निकाल लेते हैं। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे बिंदु एवं बिंदु ये और ढाल ये, है ना। तो रेखा का समीकरण डायरेक्ट यहां पे लिखते हैं, अतः रेखा का समीकरण क्या होगा, राइट। तो वही सूत्र हमारे पास क्या है मेरे भाई, सूत्र हमने सबको बताया, y माइनस में y0, है ना, और बराबर में m इंटू क्या लिखेंगे भाई, m इंटू लिख देंगे वही x, है ना, और माइनस में x0, ये हम लिखते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रख दो भाई मान, तो आओ रख देते हैं। y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो ये x0 है और ये y0 है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। y की वैल्यू हमको नहीं दे रखी है तो y लिखेंगे और माइनस में y0 का मान कितना दिया गया है, y0 का मान दिया गया 2 और रूट अंडर 3 दिया गया है, तो 2 रूट अंडर 3 रख दिया। क्लियर, हाँ भाई हमने रख दिया। अब बराबर m का मान कितना है, तो m का मान ये दिया गया है, तो आइए हम उसका मान पुट करते हैं। m का मान क्या है, 1 प्लस के रूट अंडर 3 और बटा में हम लिखेंगे रूट अंडर 3 और माइनस में 1 हमने लिख दिया, इंटू x और माइनस में x0 का मान कितना है भाई, 2 दे रखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो चलो हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं, इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना। तो इसको हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। 1 से इन सभी में गुना करेंगे, अरे
झटका मार दिया। तो एक से इन सभी में गुना करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हेलो हेलो हेलो, बिजली कटी है तो थोड़ी देखना पड़ता है। हम लिख सकते हैं ये वाला है ना 1 प्लस के रूट अंडर 3 इंटू में ये हमारे पास x माइनस के 2 तो x माइनस 2। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसमें तो गुना में ही है, ठीक है। तो ये पूरा गुना करेंगे एक से तो इतना होगा, और बराबर में इससे हम गुना कर लेंगे इसमें। तो चलो हम गुना कर लेते हैं। तो रूट अंडर 3 माइनस 1 में गुना करेंगे y से, तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस के 1 इंटू वाई। हमने y लिख दिया, हाँ भाई मैंने y लिख दिया, है ना। तो इसमें गुना कर लिए। अब माइनस के 2 रूट अंडर 3 से इस पूरे में गुना कर लो। तब माइनस के 2 रूट अंडर 3 से हम रूट अंडर 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, तब भैया माइनस के 2 रूट अंडर 3 से अगर हम रूट अंडर 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 में गुना किए तो 3 और 3 दूना 6, यानी माइनस के 6 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के 6। लो हमने माइनस 6 लिख दिया, हाँ भाई माइनस 6 लिख दिया। अब क्या बचा, अब माइनस के 2 रूट अंडर 3 से अब 1 में भी गुना करेंगे ना, है ना। तो 1 में गुना करेंगे तब माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, है ना। और 2 रूट अंडर 3 से 1 में गुना करेंगे तो 2 रूट अंडर 3। आप लोग 11th में ये सब गुना करने आना चाहिए, है ना। पहले रूट अंडर 3 से 1 में हम क्या किए, y से गुना कर लिए पूरे में। अब रूट अंडर 3 माइनस 1 से माइनस 2 रूट अंडर 3 में गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, तो माइनस 2 रूट अंडर 3 से पहले रूट अंडर 3 में गुना कर लो, फिर इससे माइनस 1 में गुना कर लो, है ना। तो वही गुना करके हमने रख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर लो, है ना, तो बढ़िया रहेगा। तो 1 प्लस के रूट अंडर 3 और x माइनस के 2 से हम गुना करेंगे कैसे, तब पहले x से इन सब में गुना, फिर माइनस 2 से इन सब में गुना। तो x से इस सब में गुना करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू 1 प्लस के रूट अंडर 3, हमने गुना कर लिया x से। अब माइनस 2 से इस सब में गुना कर लो, तो माइनस 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, वो हो जाएगा माइनस का 2, ये हो गया, है ना। और प्लस माइनस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और 2 से रूट अंडर 3 में गुना करेंगे तो 2 रूट अंडर 3, है ना। ये हमने गुना करके रख दिया, क्लियर। अब बराबर में बच गया क्या, रूट अंडर 3 माइनस के 1 इंटू वाई, और माइनस के 6 और प्लस के 2 रूट अंडर 3, है ना। ये हमारे पास आ गए। अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से। अब ऊपर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, एक्स वाले को एक साइड पहले रखो सजा करके। ये एक्स वाला जो देख रहे हैं ना, एक्स इंटू क्या दिया गया हमारे पास कि एक्स इंटू और 1 प्लस के रूट अंडर 3 दे रखा है। यहाँ पे नीचे देखो ये वाला दे रखा है, तो ये रहने दो। और ये y वाले को इधर खींच के लिया, यानी चर वाले को एक साइड लिया। तो ये x वाला है और y वाले को इधर लिया, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस के क्या होगा, रूट अंडर 3 और माइनस का 1 इंटू में y हमने रख दिया। तो ये सब आ गया। अब बराबर में क्या बचा, अब बराबर में क्या बचा वो आपको पता करना है। तो बराबर में ये पूरा बच गया, क्या बचा भाई, माइनस के 6 और प्लस के 2 रूट अंडर 3 बच गया, है ना। अब वो तो पूरा लिख दिया। अब ये वाला पार्ट को उधर जाने दो, तो माइनस के 2 उधर गया तो प्लस का 2 हो गया, है ना। माइनस के 2 रूट अंडर 3 है, इधर आया तो क्या हो गया, प्लस का 2 रूट अंडर 3 हो गया। ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये सब पूरे के बराबर में आया है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते तब एक साथ हम बराबर में रख देंगे, ठीक है। अब देखो -6 और प्लस का 2 कितना होगा, माइनस का 4 होगा, है ना। तो पहले ये करते हैं, इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 रूट अंडर 3 2 रूट अंडर 4 रूट अंडर 3 हो जाएंगे, है ना। -6 और प्लस के 2 क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई इसमें 4 कॉमन लेंगे तो रूट अंडर 3 और माइनस के यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये आ गया। और बराबर में ये जो है वो लिखते चलो, क्या है, x इंटू 1 प्लस के रूट अंडर 3, यही है ना। और माइनस के ये वाला पार्ट है ना। तो ऐसा करो, ये थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं इसको, है ना, ये वाला यहाँ से, अरे सिलेक्ट नहीं होता है क्या, तरीके पहले तो हो जाता था ना। ये सिलेक्ट मैंने किया, इसको हमें सिलेक्ट, हाँ अब हुआ। ये पूरा सिलेक्ट कर लो और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इधर रख देते ताकि एडजस्ट हो जाए, ठीक है। अब इसमें हम लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट हो गया। और माइनस के क्या लिखेंगे, रूट अंडर 3 माइनस में 1 इंटू वाई।
ये आ गया और बराबर में ये, तो यही हमारे पास क्या निकल के आया मेरे भाई, आंसर निकल के आया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, हेलो हेलो। तो चौथा प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी पांचवा प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या कहता है कि मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने तथा ढाल -2 वाली है, मतलब -2 वाली है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यही है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मूल बिंदु दिया गया है ना, तो क्वाड्रेंट बना लेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये रहा हमारे पास क्वाड्रेंट। अब आपको पता है कि हमारे पास x है और ये हमारे पास x डैश है, ये हमारे पास क्या y है और ये हमारे पास क्या y डैश है ना। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, कहता है मूल बिंदु, तो ये हमारे पास मूल बिंदु है। और कहता है क्या, मूल बिंदु के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब इस साइड, तो बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई पे काटता है। मान लो 3 इकाई यहाँ पे है और ये 3 इकाई पे काटता है, तो x अक्ष को 3 इकाई पे काटता है, तो हम क्या लिखेंगे, जब x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो y का मान क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। लेकिन ध्यान रखना कि x अक्ष को 3 इकाई पे काटता है, लेकिन किधर, ऋणात्मक तरफ, तो ये -3 हो जाएगा। क्लियर, ये आपने देख लिया है ना। 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने तथा ढाल -2 है, तो मान लो यहाँ से क्या है, कोई ढाल है, तो हम ढाल लिख देते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ से क्या करते हैं, एक ढाल, ये मैंने ढाल खींच दिया, और वो कितना है भाई, ढाल -2 है, मतलब m बराबर जो है दिया गया है वो -2 दिया गया है। तो ढाल दिया गया और बिंदु दिया गया है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, है ना, रेखा का समीकरण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, बिंदु हमारे पास कितना दिया गया है, तो लिखते हैं कि बिंदु तो हमारे पास दिया गया है भाई कितना, तो -3,0 दे रखा है, -3,0। तो आपको पता है कि एक को क्या मानते हैं मेरे भाई, एक को मानते हैं x0 और एक को मानते हैं y0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और ढाल मतलब m बराबर दे रखा -2। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे रेखा का समीकरण। तो लिखते हैं रेखा का समीकरण, है ना, रेखा का समीकरण। अब रेखा का समीकरण लिखेंगे, क्या दिक्कत है, तो लिखते हैं भाई y माइनस के y0, है ना, और बराबर में m इंटू x माइनस में x0। अब लगा दो भाई इसमें, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, नहीं है, तो y माइनस y0 की वैल्यू 0 है, बराबर m इंटू x की वैल्यू कितनी है, नहीं है मेरे पास, तो x, और माइनस x0 की वैल्यू कितनी है, -3, तो ये माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, जैसे कि y, देखिए y में से अगर 0 घटाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब y ही रहेगा, तो हम क्या करते हैं, y रहने देते हैं, बराबर में पहले m की वैल्यू रख लो, -2 है तो -2 रख लिए, इंटू x प्लस के 3 है तो 3। अब y बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर लो, -2 से x में गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा, और -2 से +3 में गुना करेंगे तो -3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको इधर खींच के लिए आएंगे, वो y है, -2 इधर है +2x, है ना, -6 इधर है +6, बराबर हो जाएगा 0। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, है ना, इसको लिखेंगे पहले 2x और प्लस के y और प्लस में 6 बराबर में 0। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ गया। तो भाई आपने ये क्वेश्चन को समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हमारे पास छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न को समझते हैं। क्या कहता है कि मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, जब आपको पता है कि थीटा हमारे पास 30 डिग्री दिया गया है तो m बराबर tan थीटा होगा। तो सबसे पहली बात कहता है मूल बिंदु, तो आइए सबसे पहले एक चतुर्थांश बनाते हैं। क्या करेंगे, एक चतुर्थांश बनाएंगे। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। ये मैंने बना लिया। अब ये हमारे पास मूल बिंदु, ये सबको पता है कि हमारे पास y है, ये y डैश है, और ये हमारे पास x है, और ये हमारे पास x डैश है। ठीक है, कहता मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है। तो मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई पर, मान लो कि यहाँ पे 2 इकाई है, यहाँ पे क्या करता है 2 इकाई पे प्रतिच्छेद करती है।
2 इकाई, मतलब इस 2 इकाई कहने का मतलब है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 0 और 2 इकाई है तो 2, ये हमारे पास हो जाएगा, है ना, क्योंकि y की वैल्यू 2 है तो x का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 2 इकाई पे प्रतिच्छेद करने वाली, तो प्रतिच्छेद करने वाली, तो लो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक प्रतिच्छेद करा देते हैं, ये हमने प्रतिच्छेद करा दिया। तो प्रतिच्छेद करने वाली और x को धन दिशा, तो लो भाई x के धन दिशा में ही गया प्रतिच्छेद करके, ये है धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो लो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री है, क्या 30 डिग्री है, ठीक है। तो भाई इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता चल गया बिंदु 0,2 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ढाल ज्ञात कर लेंगे, तभी तो हम निकाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चूंकि थीटा बराबर हमारे पास 30 डिग्री दिया गया है, तो ढाल बराबर, अगर थीटा दे रखा है तो ढाल बराबर क्या होता है टेन थीटा होता है। क्या लिखते हैं टेन थीटा, हमने टेन थीटा लिख दिया। अब आपको पता है 10 है तो हम लिखेंगे 10, और थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब देखिए 10 है तो 10 लिखेंगे, 10 है तो 10 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 थीटा का मान लिखेंगे। 10 थीटा का मान 1/√3 होता है, मतलब m की वैल्यू आ गई 1/√3। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ढाल हमारे पास 1/√3 आ गया, और बिंदु हमारे पास ये दिया गया है। तो और बिंदु कितना है हमारे पास 0,2 है, ये हमारे पास क्या है बिंदु है, बिंदु किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है ना। अब देखो भाई बिंदु हमारे पास आ गया, अब इसको हम क्या मान लेंगे x0 और इसको मान लेंगे y0, हमने मान लिया। अब लगा लो सूत्र, रेखा का समीकरण निकालना है तो रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण जब निकालेंगे तो सूत्र लगाएंगे क्या y माइनस में y0 और बराबर m इंटू x माइनस में x0, हम लगा दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ पे y की वैल्यू नहीं दे रखी तो y माइनस y0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो 2 लिखेंगे, बराबर m है तो m इंटू m का वैल्यू दे रखा है ना, m का वैल्यू दे रखा है मेरे भाई इस तरीके, है ना। तो m की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/√3, तो 1/√3 इंटू x और माइनस x0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, हमने रख दिया। अब बताइए ये हो जाएगा हमारे पास क्या y माइनस के 2 और बराबर में, देखिए x में से 0 घटाएंगे तो x ही होगा, x से 1 में गुना करेंगे तो x/√3 हो जाएंगे, सबको पता है। इसके नीचे एक छिपा है, आर पार गुना कर लो, तो x से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा x होगा, और बराबर में √3 से गुना करो तो √3y हो जाएंगे, है ना। और माइनस के 2 से √3 में गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएंगे, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, या x है तो x, इस सबको इधर लाओ, प्लस वाला है तो इधर आ गया माइनस के √3y, है ना। ये माइनस के इधर आया तो प्लस का क्या हो जाएगा 2√3 बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास समीकरण आ गया और यही हमारे पास आंसर निकल के आया। कौन दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। तो आपने छठा प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं, यानी हम क्या करते हैं 7वां प्रश्न को देखते हैं। हेलो, तो 7वां प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, देखो ध्यान से, बिंदुओं इतना इस तरीके, बिंदुओं ये और ये से जाते हुए रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब 2 बिंदु वाला है, कितने 2 बिंदु वाला है, लेकिन हमने आपको 2 बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं बताया, तो उस फॉर्मूला को हम समझेंगे, यानी उस कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे आपके बुक में दिया गया 2 बिंदुओं का रूप, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास ब्लैक कलर से क्वाड्रेंट है, क्या है क्वाड्रेंट है, और हमने क्या किया एल कोई रेखा खींच लिया, है ना, एल कोई रेखा खींच लिया। तो अब यहाँ पे देखिए कि बिंदु P है और बिंदु P2 है, यानी P1 और P2 है ना, बिंदु P1 और P2 है, ये 2 बिंदु वाला है, और व्यापक बिंदु ये हमारे पास है P का मान, ठीक है। तो भाई इसमें हम फॉर्मूला निर्माण करना सीखेंगे, क्या करेंगे फॉर्मूला निर्माण करना सीखेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं एक लाइन में जो आप देख रहे हैं P1, P2 और P, ये तीनों बिंदु एक रेखा पे है, यानी संरेख है, क्या ये संरेख है। और एक चीज मैं आपको बता दूं भाई कि ढाल ये एक प्रकार का क्या है ढाल है, एल हमारे पास ये जो ऐसे खींचा क्या ये ढाल है, और ढाल बराबर यानी m बराबर क्या होता है फॉर्मूला सबको पता है, y2 माइनस के y1 और बटे में x2 माइनस में x1, यही है ना फॉर्मूला।
तो इसी फॉर्मूला की मदद से हम क्या करेंगे मेरे भाई, फॉर्मूला ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, P1 P की ढाल ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद P1 P2 की ढाल ज्ञात कर लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अब कहोगे क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होता है, ढाल जो होता है ना एक दूसरे के बराबर ही होता है। तो अगर हम P1 P की ढाल ज्ञात कर ले या फिर P1 P2 की ढाल ज्ञात कर ले, तो जब ज्ञात करेंगे तो दोनों को बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद जो सूत्र निकलेगा वही दो बिंदुओं का फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, या फिर P1 P की ढाल निकाल लो और P1 P2 की ढाल निकाल लो, ऐसे भी निकाल सकते, दो बिंदु को अलग अलग करके और दोनों को बराबर कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो उतना माथापेची करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से एक फॉर्मूला ही ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले P1 P की ढाल ज्ञात करें। आपके बुक में दिया गया है P1 P की ढाल और बराबर P1 P2 की ढाल होती है, यानी P1 P की ढाल पहले ज्ञात कर लो, फिर P1 P2 की ढाल ज्ञात कर लो। किसकी मदद से, इसी सूत्र की मदद से, और दोनों को बराबर कर दो। तो मैं आपको बताता हूं कैसे निकालेंगे। अगर P1 P की ढाल ज्ञात करना है तो आपको पता है कि ये हमारे पास x1 होगा, ये होगा y1, और ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास होगा y2। तो देखिए x1 का मान x1 है, y1 का मान यहाँ पे y1 ही है, दिख रहा है ना, और यहाँ पे देखिए x2 का मान यहाँ पे x है और y2 का मान यहाँ पे y है। तब इस पे हम निकालेंगे ढाल बराबर। तो कैसे निकाल सकते, देखिए y2 की जगह पे क्या लिखेंगे, y2 की जगह पे y है तो y लिखेंगे, और माइनस y1 की जगह पे कितना है, y1 की जगह पे y1 है तो हम y1 लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया है ना। अब उसके बाद x2 माइनस x1, तो x2 के जगह पे x है और माइनस यहाँ पे देख सकते x1 के जगह पे x1 है तो हम लिखेंगे x1। ठीक है, तो ये हमारे पास आया किसका, तो P1 P की ढाल, यानी y माइनस y1 और बटे में x माइनस में x1। तो हम रख देते हैं P1 P की ढाल बराबर ये वाला हमने रख दिया, क्या रख दिया, जो आया वो रख दिया, y माइनस के y1 और बटे में x माइनस में x1 हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, P1 P2 की ढाल ज्ञात करेंगे। तो ये P1 है और ये P2, दोनों की ढाल ज्ञात करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो आप देख सकते हैं x1 x1 ही है, y1 y1 ही है, और x2 x2 ही है, और y2 y2 ही है, मतलब वही फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला वही लिख दो, पुट करेंगे तो y2 माइनस के y1 और बटे x2 माइनस x1, दोनों को बराबर कर दिए। दोनों को बराबर करने के बाद अब r पर गुना कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ y माइनस y1 है ना, y माइनस y1 जो आप देख रहे हैं ना वो रख लेते हैं और उसके बाद इससे इसमें गुना कर देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम y1 माइनस y माइनस y1 से हम गुना नहीं करेंगे, हम सिर्फ इससे गुना करेंगे इसमें। ठीक है, तो y1 माइनस y1 हमने रख दिया, अब इससे इसमें पूरे में गुना कर लो, तो ये पूरा का पूरा हमने रख दिया और इसमें गुना किए तो गुना के रूप में लिख दिया, बस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, समझे ना कि ना समझे रे, अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होता है कि नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई ई वाला इन दोनों का गुना हमने नहीं किया, हम गुना नहीं करेंगे, हम केवल और केवल इससे गुना कर देंगे इसमें। ठीक है, तो y माइनस के y1 लिख लिया और इससे इस पूरे में गुना करेंगे, तो लो इसमें लिख दिया, पूरे में गुना करके लिख दिया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया और इसी फॉर्मूला पे हम निकाल देंगे जब दो बिंदु की बात किया जाए तो ये फॉर्मूला आपने समझ लिया। अब हम देखिए यहाँ पे बिंदु ये और ये, तो जब ये दिया गया दो बिंदु अब हम निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 ये y1, ये हमारे पास x2 और ये हो जाएगा y2। हमने दो बिंदु लिख दिया और सूत्र हमारे पास ये है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रेखा का समीकरण, है ना। तो लिखते हैं समीकरण, कैसे ज्ञात करेंगे भाई मेरे रेखा का समीकरण वो देख लो, है ना। तो निकालते हैं भाई, y माइनस के y1 पहले दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे y और माइनस के y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो हमने 1 लिखा, बराबर y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास क्या माइनस के 4 और माइनस के y1 कितना 1 है तो हम लिखा 1, है ना, और बटा में फिर क्या है x2 माइनस के x1, तो x2 हमारे पास कितना है 2, तो x2 हमने 2 लिखा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस x1 कितना है मेरे भाई, तो x1 हमारे पास माइनस के 1 है, तो माइनस ये माइनस प्लस का हो जाएगा 1, हमने डायरेक्ट कर दिया। अब इनटू में x है
तो x लिखो और माइनस के x1 है तो x1 हमारे पास -1 है तो वो माइनस ये माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। हमने कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे देखो y माइनस के 1 और बराबर में -1 -4 -1 माइनस के 5 और बट्टे में 2 और 1 3 हो जाएंगे और इनटू में क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस के 1 हो जाएंगे। क्लियर? इसके नीचे एक छिपा रहता है, आर पार गुना कर सकते हैं, एक से इन सभी में गुना करेंगे तो हमारे पास -5 इंटू एक्स प्लस के 1 होगा बराबर में 3 से इन सभी में गुना कर लो डायरेक्ट, है ना। गुना करेंगे तो इसको गुना के रूप में लिख सकते 3 इंटू वाई माइनस में 1 हमने लिख दिया। गुना करो, अब गुना करेंगे तो मेरे भाई -5 से एक्स में गुना करेंगे तब -5 एक्स हो जाएंगे और यहाँ पे -5 से +1 में गुना करेंगे तो -5 हो जाएंगे बराबर 3 y होगा और माइनस की ये 3 होगा। ठीक है, इन सबको उधर ले चलो, चलो हम ले चलते हैं, क्या दिक्कत है। जब उसको उधर हम ले चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो ये -5x उधर लेके जाएंगे तब +5x है ना, और ये -5 है उधर लेके जाएंगे तब +5 होगा, है ना। और इधर रहने देते ये जैसा वैसा +3y और -3 बराबर में 0। मतलब इन पूरे को इधर लाएं, ये जैसा था वैसा ही रहने दिए, 3y -3 तो 3y -3 रहने दिए, ये पूरा का पूरा इधर लेके आए तो ये सब प्लस में, देखो प्लस में कर दिए, ये सब समझो, है ना लॉजिक। 5x और ये प्लस के 3y लिख लिया, देखो भाई +5 -3 तो ये हो जाएगा +2 और बराबर में 0। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ गया। तो हमने क्या किया मेरे भाई, 7वां प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया। इतने पानी नहीं है सर जी, तो 7वां प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, 7वां सॉल्व कर लिया ना, 8वां देखेंगे मेरे भाई। 8वां क्या कहता है, 8वां कहता है कि त्रिभुज PQR के शीर्ष PQR ये है, तो शीर्ष R से जाने वाली मध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कहता है R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण आपको पता होना चाहिए, कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले त्रिभुज PQR ज्ञात कर लो, तो ये हमने क्या किया, त्रिभुज PQR ज्ञात कर लिया। ये लो हमने PQR ज्ञात कर लिया, तो PQ लिख देते, यहाँ पे हम लिख देते P, यहाँ पे लिख देते Q और यहाँ पे लिख देते R, हमने लिख दिया। अब त्रिभुज PQR हो गया। P के शीर्ष कितना है मेरे भाई, तो P के शीर्ष दिया गया 2,1, हमने 2,1 लिख दिया। Q का है -2,3 तो -2,3 लिख दिया। अब R का कितना है, तो 4,5 तो हमने 4,5 लिख दिया। ठीक है, तो शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका, तो हम क्या करते हैं, R से जाने वाली माध्यिका, लो ये R से जाने वाली ये माध्यिका हो गई, है ना। तो R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये माध्यिका जो आई, ये क्या है, एक प्रकार का PQ का मध्य बिंदु है। PQ का क्या है, ये हमारे पास मध्य बिंदु हो गया। तो जब ये PQ का मध्य बिंदु हो गया ये, तो इसको हम मान लेते A और ये बिंदु हम सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो हम लिखते हैं PQ का मध्य बिंदु, है ना, बिंदु कितना है मेरे भाई, A है। तो आपको पता है मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस में x2/2 कॉमा y1 प्लस में y2/2, यही ना होता है। तो रख देते हैं, आपको पता है ये x1 y1, ये x2 ये y2। चलिए x1 ये 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद प्लस में x2 हमारे पास -2 है तो -2 लिखेंगे, ओके, और बटा में 2 तो 2। उसके बाद y1 कितना 1 और प्लस में y2 कितना है 3 और बटा में 2। सबको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 और -2 ये 0, 0 से 2 में भाग देंगे तो 0 आएगा, कॉमा 3 1 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास कितना आया मेरे भाई, ये आया 0,2 आया, ये 0,2 आया। तो बिंदु A और R निकल गया, यानी 2 बिंदु निकल गया, है ना। तो 2 बिंदु वाला फॉर्मूला आपको बताए किए थे, वही बिंदु पर हम सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। प्यास लगती है तो पानी थोड़ा पी लेना चाहिए, है ना। तो हमारे पास क्या है ना,
दो बिंदु, एक ये, क्योंकि आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण, तो आर से जाने वाली माध्यिका ये है ए, तो दो बिंदु आ गया, इसका समीकरण ज्ञात करना है ना। तो हम लिखेंगे पहले आर बिंदु कितना है 4,5, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद ए बिंदु कितना है, ए दिया गया 0,2 है ना। और इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, है ना। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, है ना। तो यहां पे आप लिख सकते क्या, y माइनस के y1, ओके, y माइनस के y1, और बराबर में फिर क्या करना y2 माइनस के y1, ठीक है, और बटे में x2 माइनस के x1, ठीक है, और इनटू में फिर क्या करना x माइनस में x1। यही ना फॉर्मूला, देख लो कंफर्म करो, पीछे मैंने पेज पे लिखा है, ये वाला फॉर्मूला ये है ना, y माइनस के y1 इधर x माइनस के x1, ठीक है, सही है। अब इसी पे हम तोड़ेंगे, चलो। सबको पता है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। अब लिखते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे y की वैल्यू नहीं दे रखी, y लिखेंगे, और माइनस के y1 का मान कितना है, y1 का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, ओके, और बराबर में y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, y2 की वैल्यू 2, और माइनस के y1 की वैल्यू कितनी है 5, तो हम लिखेंगे 5, और बटा में हमने बटा कर दिया। अब क्या करेंगे, है ना, x2 माइनस के x1, तो x2 हमारे पास कितना दे रखा है ना, तो x2 दे रखा है 0, तो x2 हमारे पास 0, और माइनस में x1 कितना है, x1 हमारे पास 4 है, तो हम लिखेंगे 4, हमारे पास 4 आ गया। तो x2 हमारे पास लो भाई 0, तो हमने 0 रख दिया, x2 हमारे पास 0 आ गया, और x1 कितना आ गया 4, तो हमने 4 रख दिया। इधर बच गया x माइनस में x1, तो x1 दिया गया 4, हम लिखेंगे 4, सब मान रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कर लेते हैं y माइनस के 5 बराबर में 2 में से 5 जाएगा तो माइनस के 3, अब ये हो जाएगा माइनस के 4, है ना, और ये हो जाएगा x माइनस के 4। अब देखो जो कटने वाला है काट सकते हो, ये माइनस से माइनस कैंसिल, इसके नीचे एक छिपा, एक से इसमें गुना, इससे इसमें गुना, तो 4 से इसमें गुना करेंगे तब 4y, और माइनस के 5 का 20 हो जाएगा। अब बराबर में 1 से इन सभी में गुना करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू एक्स माइनस के 4 ही रहेगा, तो गुना कर लो, ये हो जाएगा 3x, और माइनस के 3 चौके 12, ये मैंने 12 कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये सबको उधर जाने दो, जैसे कि बराबर में ये क्या है 3x, तो 3x माइनस के 12 तो माइनस के 12, सबको उधर जाने देंगे, तो माइनस के 4y, माइनस के 20 इधर है तो प्लस के 20 हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ये 3x तो 3x, और ये माइनस के 4y तो 4y। अब बताइए 20 है प्लस का माइनस के 12, तो प्लस का 8 बचेगा, और बराबर में 0, यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया, यानी यही समीकरण निकल के आ गया। तो 8वां प्रश्न को आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं भाई, 8वां सॉल्व कर लिया, अब 9वां प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो 9वां क्या कहता है, देखिए कि -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु, है ना, -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कहता है, लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो जाएगा। पहले ये बिंदु देखिए, बिंदु से होकर जाने वाली और बिंदुओं इतना इतना से जाने वाली पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो लंब रेखा जैसे कि लंबवत ज्ञात करना होता है ना, तो उसका फॉर्मूला तो 1/m होता है। क्या होता है, 1/m होता है। तो भाई लंबवत ज्ञात करने के लिए आपको m ज्ञात करना पड़ेगा, यानी ढाल ज्ञात करना पड़ेगा। तो ढाल आप कैसे निकाल सकते हैं, तो ढाल निकलेगा ये दोनों बिंदु से, बिंदु ये और ये से ढाल निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं क्या, बिंदु जो हमारे पास है, बिंदु क्या क्या 2 और 5 है ना, और 2,5 और
-3,6 का ढाल, ढाल यानी m है ना, ढाल यानी m लिखेंगे। तो आपको पता है कि m बराबर क्या होता है, m बराबर सूत्र होता है y2 माइनस के y1 और बटे में x2 माइनस के x1। अब इसको आप पुट करो, तो लो भैया यहाँ पे पुट करेंगे। ये हमारे पास क्या होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। चलो पुट करते हैं। हम क्या करेंगे, y2 हमारे पास क्या है 6 और माइनस के y1 क्या है 5 और बटा में x2 हमारे पास कितना है, x2 है माइनस के 3 और क्या करेंगे माइनस का, तो माइनस का x1 कितना है यहाँ पे 2, तो हमने 2 लिख दिया बराबर में 6 में से 5 जाएगा तो कितना होगा हमारे पास 1 होगा और बटे में -3 -2 माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये माइनस का 5 आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये क्या m बराबर आया हमारे पास, है ना। अब देखो हमारे पास क्या करना है, लंब ज्ञात करना है ना, लंबवत ढाल। अब लिखेंगे अतः लंबवत ढाल, अतः लंबवत, लंबवत ढाल, लंबवत ढाल को हम कैपिटल M से दर्शाएंगे और इसका सूत्र क्या होता है 1 में माइनस के 1/m होता है, ठीक है। तो आपको पता है जब इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस का 1 है तो -1 और बटे में m का फॉर्मूला m बराबर क्या है माइनस के 1/5 है, माइनस के 1/5 ही है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1 और गुने में 5 ऊपर और -1 नीचे, ये कट जाएगा -1 से -1। तो मतलब क्या हुआ हमारे पास कितना आ गया भाई 5 आया, कितना है 5। तो ढाल हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो ये ढाल हो गया और ये बिंदु हो गया, इन दोनों का हमें क्या करना है समीकरण ज्ञात करना है। तो आइए समीकरण हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बिंदु लिख लेना, हमारे पास बिंदु, बिंदु हमारे पास आया क्या -3,5, ये हमारे पास हो गया। और ढाल, लंबवत ढाल है ना, ढाल कैपिटल M से दर्शा देना, कैपिटल M हमारे पास कितना है 5, ये हमारे पास लंबवत ढाल है। तो लंबवत ढाल हमारे पास ये आया। अब हम क्या करेंगे दर्शा दो। तो सूत्र हमारे पास जानते हैं कि रेखा का समीकरण लिखेंगे, रेखा का समीकरण। तो रेखा के समीकरण का सूत्र हमारे पास क्या लिखते हैं y है ना, y माइनस के y0 बराबर m इंटू x माइनस में x0, ये हम लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू भाई नहीं, y लिखेंगे माइनस y0 की वैल्यू, ये हमारे पास x0 और ये हमारे पास y0। तो x0 y0 की वैल्यू 5 है तो हम लिखेंगे 5 है ना। तो हमने y0 की वैल्यू 5 है तो हमने 5 लिखा और बराबर में यहाँ पे हम क्या करेंगे m, तो m लिखेंगे, m का मान यानी ढाल, ये कैपिटल M से दर्शा दो, यहाँ पे कैपिटल M यानी m हमारे पास 5 इंटू x नहीं दिया गया माइनस x0 की वैल्यू कितना है -3, माइनस माइनस प्लस का 3, ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं y माइनस के 5 और बराबर में गुना कर लो 5x और प्लस में 5 तिहाई 15, इस सब को उधर जाने दो ठीक रहेगा। चलो जाने देते हैं, जाने देते, बराबर है तो बराबर, ये 5x तो 5x और प्लस के 15 तो 15। हम क्या करेंगे प्लस के y है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के y, ये माइनस के 5 उधर करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा है ना। तो हम यहाँ से अब क्या कर सकते हैं और बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। तो अब देखो 5x तो 5x और माइनस के y तो y, प्लस के 15 और प्लस के 5 तो प्लस के 20 हो जाएंगे बराबर में 0। ये हमारे पास समीकरण हो जाएंगे, यानी आंसर निकल करके आ जाएंगे, दिख रहा है। तो ये निकल के आ गया भाई, प्रश्न क्रमांक 9 भी आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 10। यहाँ पे क्या कहता है, एक रेखा और बिंदु ये और ये बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल है, जैसे कि हम यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं, इसमें क्या कहता है ये और ये बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड लंबवत है तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित, तो कोई दिक्कत नहीं, ये दो बिंदु मान लेते हैं। एक बिंदु हमारे पास क्या है 1,0 और एक बिंदु क्या है 2,3, हमने 2,3 मान लिया है ना। अब ये हमारे पास है और इसको क्या करता है लंब है तथा उस
देखिए रेखाखंड पर लंबवत है, मान लो इस रेखाखंड पे कोई क्या है, ऐसे लंबवत है, ऊर्ध्वाधर है ना। तो ये बिंदु, तो इसको मान लेते हैं चलो ए, और इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं पी। लेकिन ध्यान रखना इन दोनों बिंदु को कितने अनुपात में, 1:n के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे n, 1:n में विभाजित कर दिया मेरे भाई, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब कहता है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको ढाल ज्ञात करना पड़ेगा। वो निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकलेगा? सबसे पहली बात है, ये सब आ गया ना, तो हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों का ए और बी का हम क्या कर लेते हैं, एम ज्ञात कर लेते हैं, है ना, यानी ढाल ज्ञात कर लेते हैं ए बी का। चलो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ढाल ज्ञात करेंगे और उसके बाद ये बिंदु P भी ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P कैसे निकलेगा? बिंदु P निकलेगा भाई हमें विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से वो बिंदु P निकल जाएगा और उसके बाद ढाल निकलेगा। तो ढाल निकलेगा AB से। तो जब AB से भी ढाल निकल जाएगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो पहले हम ढाल निकालते हैं, है ना, ढाल यानी m बराबर। तो m बराबर निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है हमारे पास, सबको पता है क्या होता है भाई, y2 माइनस के y1 और बटे में x2 माइनस में x1। ये हमारे पास ढाल है। तो निकालेंगे कैसे, देखते जाओ। ये हमारे पास क्या है, x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2। चलो y2 हमारे पास कितना है, 3 है, 3 माइनस के y1 कितना है तो 0 और बटा में x2 हमारे पास कितना है, x2 2 है और माइनस में x1 कितना है, 1 है। तो m बराबर यानी ढाल बराबर कितना हो जाएगा, 3 होगा केवल। कितना हो जाएगा, 3। ये हमने 3 निकाला ढाल। लेकिन ये ढाल क्या है, लंब है, मतलब लंबवत है। तो अतः लंबवत ढाल बराबर, अतः लंबवत ढाल बराबर क्या हो जाएगा, उसका सूत्र होता है माइनस के 1/m और लंबवत ढाल को हम दर्शाते हैं कैपिटल M से। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चीज़ से दर्शाइए, है ना, लंबवत, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे क्या, माइनस 1/m है, तो मतलब क्या हुआ, माइनस के 1 और बटा में m की जगह पे 3, -1/3 आ जाएंगे। तो ढाल हमारे पास -1/3 आ गया। अब निकाल लेंगे बिंदु। तब बिंदु निकलेगा, P बिंदु कैसे निकलेगा भाई, तो विभाजित करता है यानी अनुपात में बांटता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2 और विभाजन सूत्र लिखेंगे, है ना। देखते हैं आगे पेज लिए हैं कि नहीं, है वो पेज, चलिए काम चल जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र यानी AB का निकालेंगे। तो विभाजन सूत्र क्या होता है भाई मेरे, विभाजन सूत्र, है ना। इसमें क्या होता है, x के लिए अलग, y के लिए अलग। तो x वाला क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे mx और प्लस में mx, है ना, और बटे में क्या लिखेंगे, m1 और प्लस में m2, m1 प्लस में m2, ये मैंने लिख दिया। और इसमें कर देना 12 और 21 कर देना, ये हमारा फॉर्मूला x के लिए। उसके बाद my और प्लस में my, है ना, और बटे में लिखना m1 प्लस में m2। तो ये हमारे पास क्या हुआ, विभाजन सूत्र हुआ। लेकिन इसमें क्या करना, ट्रिक से निकाल रहे हैं, 12 और ये 21, ये आ गया, ये x के लिए और ये y के लिए, है ना। तो इससे हमारे 2 बिंदु निकल जाएंगे। तो चलिए मान हम पुट करते हैं। m1 का मान कितना, 1 है, तो हम लिखेंगे 1 और गुने में x2 का मान कितना है मेरे भाई, x2 का मान 2 है, तो हम लिखेंगे 2। अब प्लस में m2 का मान कितना, n है, तो हम लिखेंगे n, है ना, और गुने में x1 का मान कितना है, x1 का मान 1 है, तो n में n गुने में x1 का मान 1, तो 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। और बटे में m1 प्लस m2, तो m1 1 और प्लस में m2 कितना है, n, और कॉमा इधर m1 y2 है। तो m1 कितना है मेरे भाई, m1 1 है, और गुने में y2 कितना है, y2 हमारे पास 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब प्लस में m2 कितना है, m2 हमारे पास n है, m2 कितना है मेरे भाई, m2 n है, m1 m2 n है, तो हम लिखेंगे n, और गुने में y1 कितना है, तो y1 0 है,
तो 0 से गुना कर देंगे, है ना, यही है ना, 12 ठीक है। y1 हमारे पास 0 है, ठीक, और बट्टे में m1 प्लस m2 यानी 1 और प्लस में क्या हो जाएगा n, ये मैंने कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 और प्लस में n से 1 में गुना करेंगे n और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस में n, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 और n से 0 में गुना करेंगे तो 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 और बट्टे में 1 प्लस में n हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 2 बिंदु, ठीक है। तो ये हमारे पास x का मान है और ये y का मान, तो इसको हम लिख सकते हैं इस बिंदु में x 0 ये है और ये हमारे पास y 0 है। तो ये 2 बिंदु आ गए और ये हमारे पास ढाल आ गए। अब हम निकाल लेंगे उस सूत्र की मदद से, है ना, रेखा के समीकरण की मदद से। तो हम रेखा का समीकरण बराबर लिखते हैं सूत्र, है ना, रेखा का समीकरण। तो मेरे भाई रेखा का समीकरण क्या होता है, वो होता है y0 माइनस में y माइनस में y0, है ना, और बराबर में m इंटू x माइनस में x0, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब क्या क्या दिया गया है, ढाल तो हमको दिया गया है ना, लंबवत ढाल, तो इसे कैपिटल M लिख लेना, कैपिटल M यानी लंबवत ढाल कितना दिया गया है ना, वो लिख लो, सब कुछ लिख लो। कैपिटल M माइनस के 1/3 है तो माइनस में 1/3 लिख लो। उसके बाद x0 का मान कितना दे रखा है, देख लो, x0 का मान दिया गया 2 प्लस के n बट्टे में 1 प्लस n, है ना, 2 प्लस में n और बट्टे में 1 प्लस में n दिया गया है। और y0 का मान कितना दे रखा है, तो देख लो y0 का मान दे रखा है 3/1 प्लस n, तो लिखते हैं 3 में 1 प्लस में n। हमने लिख दिया, हाँ चलिए लिख दिया। अब मान पुट करते हैं, y की वैल्यू तो है नहीं, y माइनस की y0 का मान कितना है भाई, वही दिया गया है 3 और बटे में 1 प्लस में n, हमने लिख दिया, बराबर में m का वैल्यू कितना है, माइनस में 1/3 तो 1/3 और इनटू में x है तो x और माइनस में x0 का मान कितना है 2 प्लस में n और बटे में 1 प्लस में n, ये दिया गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने रख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, इसके नीचे एक छिपा है, एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस में n होगा, ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस में n, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के 3 बराबर में ये हो जाएगा माइनस में 1/3 और इसका नीचे एक छिपा रहता है, इसका एलसीएम ले लो तो 1 प्लस में n हो जाएगा, है ना, और बटा में क्या करेंगे मेरे भाई, है ना, इसको लिखेंगे x इंटू, क्या लिखेंगे, x इंटू 1 प्लस में n और माइनस का ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस में n, ये आ जाएंगे। क्लियर, ये हमारे पास आ गए हैं, है ना, और ये तो गुना में ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो कटने वाला है काटो, ई जो है ना, ई चला से ई चला नीचे वाला कट जाएगा, ये सेम है, कट गया। अब बताओ यहाँ पे बचा क्या, आप चाहो तो आर पार गुना भी कर सकते हैं, है ना, तो गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 से इसमें गुना और 1 इधर नीचे क्या 1 बचेगा, 1 से उन सब में गुना, तो गुना कर लेते हैं। 3 से इस सब में गुना करो तो ये हो जाएगा 3y इंटू 1 प्लस में n, है ना, और माइनस के 3 से 3 में गुना करेंगे तो माइनस के 3 तिहाई 9, 3 से y में गुना कर दिए 3y 1 प्लस के n, माइनस में 3 तिहाई 9 गुना कर दिए, और बराबर में इधर 1 रहता है, 1 से उधर सब गुना करेंगे तो वही बात है, यानी माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के 1, है ना, माइनस के 1 लिखने से अच्छा है आप ऐसे लिख दो कि भाई ये हमारे पास -1 से x में गुना करेंगे तो माइनस के x होगा, और इंटू में 1 प्लस में n और माइनस में 2 प्लस में n हो जाएगा। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब तोड़ना चाहते हो तो तोड़ो, मन है तो, और नहीं तोड़ना चाहते हो तो नहीं तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं, इसको हम क्या करते हैं उल्टा करके लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं, तो रहने दो। जैसे कि ये 3y है ना,
3y लिख दिए। अब इनटू 1 प्लस के n, तो n प्लस के n लिख दिया, हमने लिख दिया। माइनस वाला ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा x इंटू 1 प्लस में n, हमने लिख दिया। और बराबर में ये माइनस को तोड़ो, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस के 2 और माइनस प्लस में गुना के तो माइनस के n हो गया, इसको तोड़ दिए। अब माइनस के 9 है, इधर करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 9 होगा क्या? एक मिनट, सॉरी, माइनस के है तो ये माइनस से गुना इस सब में न हो रहा था, तो ये माइनस से गुना इस सब में न करेंगे मेरे भाई, है ना, ये पूरे में हो रहा था गुना, तो पूरे में गुना करेंगे, तो पूरे में गुना करो पहले, है ना, ये तो रहने देते, ऊपर से गुना हो रहा था ना, तो ऊपर से गुना कर देते हैं, रुको, क्योंकि माइनस वाला है, जब हम -1 से इसमें गुना करेंगे तो सब में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x इंटू 1 प्लस में n, और माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस के 2 प्लस में n होगा। यही माइनस वाला प्लस वाला में गलती होता रहता है, इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये जैसा था ये देखो, ये वैसा उतार दिए, ये माइनस वाला इधर आ गया प्लस का, ठीक है। अब ये बच गया प्लस का, तो प्लस अब लिखने की जरूरत नहीं, इधर बच गया क्या हमारे पास, प्लस का 2 और प्लस में n बचा। माइनस के 9 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया। तो आपके बुक में कैसे आंसर दिया होगा, आई थिंक हमको लगता है क्या ये 3 पहले दे दिया होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया होगा सही दिया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, ये 3y रहने दो, क्या दिक्कत है, 1 प्लस में n, है ना, इंटू, और इधर लिखते हैं प्लस में x इंटू 1 प्लस में n, मैंने लिख दिया। अब बराबर में 9 2 11 और प्लस में n, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, ठीक है। हो सकता है आपके बुक में y इधर है और 3 इधर गुना में रख दिया, मतलब मान लो कि y इंटू दे दिया 1 प्लस के n, है ना, ये 3 गुना में है, इधर गुना में कर दिया, ऐसे भी कर सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं कि प्लस का x प्लस x इंटू 1 प्लस n है, हो सकता है यही पहले दिया हो, मान लो कि पहले इसमें x इंटू 1 प्लस n ये पहले दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वही बात है, ज़्यादा प्लस माइनस में इधर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं, तराजू बदल देना, इधर से उधर कर देना है, ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने 10 प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, मतलब ये पार्ट 1 था, अब मिलेंगे पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन लेके, ठीक है। धन्यवाद, लाइक कर देना, कमेंट भी करना।